ओम शांति। तो ये मुरली है 7 मार्च 1984, अव्यक्त मुरली। इसका टाइटल है कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। तो इस मुरली को अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है और हर एक पैराग्राफ को एक हेडिंग दी है ताकि उसे हम अच्छे से याद रख सकें। तो पहले पैराग्राफ में बाबा ने इसमें हमें मधुबन का महत्व बताया है। इसके बाद बताया है, क्योंकि वानप्रस्थी अवस्था की बात हो रही है, तो पहले ये बताया है कि ब्राह्मण आत्माओं की जो बाल अवस्था है उसमें बच्चे क्या करते हैं। फिर ये बताया कि अब आप आत्माओं को क्योंकि कर्मातीत होना है तो आपका रोल क्या है, और कर्मातीत आत्माओं का भक्त आत्माओं के प्रति क्या रोल है, रोल ऑफ कर्मातीत सोल्स टुवर्ड डिवोटीज। इसके बाद कर्मातीत आत्माओं का कर्तव्य क्या होगा विनाश के समय, रोल ऑफ कर्मातीत सोल्स ड्यूरिंग डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा इन सारी बातों में हमें टाइम और स्पीड फैक्टर को याद रखना है, तो उसमें बाबा ने क्या कहा है ये हम देखेंगे। और इस मुरली का जो सबसे बिल्कुल यूनिक खास बात है वो ये है कि समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में बाबा का क्या पर्सपेक्टिव है वो हम देखेंगे। और बाबा ने कहा कि समस्याओं से हमें दूर कैसे होना है और क्यों होना है। और बाबा ने समस्या स्वरूप बनना और समस्या आना उसको एक पाप की श्रेणी में डाला है, क्यों और कैसे वो हम देखेंगे। और जब कोई समस्या आती है तो उस समय हमें बाबा को किस रूप में याद करना है वो भी इसमें बताया है। इसके बाद बताया है कि हमारा जो एक क्रिटिकल रोल है वानप्रस्थी आत्माओं का, तो उसकी अवेयरनेस हमें कैसे रहे उसके लिए बाबा ने क्या कहा। इसके अलावा फिर उसके बाद ब्राह्मण जन्म का क्या महत्व है, और जो एक एक का हमारा पार्ट है उसका लेसन फिर से क्या है। ये सारी बातें हम देखेंगे। हो सकता है हमारा ये एक वीडियो में कवर ना हो पाए, तो इसको हम 2 या 3 चैप्टर्स में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मधुबन का क्या महत्व है। बाबा ने कहा कि मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि और सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। तो जब भी हम मधुबन जाते हैं हमें इस तरह की बातें याद होनी चाहिए, हमारे माइंड में रहनी चाहिए। और हमारी जो पर्सनल डायरी है या जो स्पिरिचुअल जर्नल है जिसमें हम ये अपनी बातें लिखते हैं, उसमें ये बात स्पेसिफिकली हमें लिखनी चाहिए जिसमें हम मधुबन जाने की तैयारी करते हैं। तो मधुबन वरदान भूमि है, और हमें एक्चुअली इसकी गहराई में जाना है कि कैसे वरदान भूमि है। समर्थ भूमि है, क्यों है समर्थ भूमि। श्रेष्ठ संग की भूमि है, सहज परिवर्तन भूमि है, और सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ सर्व प्राप्तियाँ सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। तो ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्वेश्चन है, तो ये भी हम मधुबन में जाके इस पे विचार कर सकते हैं। इसके बाद बाबा ने कहा कि समस्याओं के वश होना यह बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने और अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। तो अभी कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकते हैं। तो इस पे भी हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या मैं आत्मा स्वयं मुक्त बनी हूँ। अगर हम अपने आप को ही मुक्त नहीं कर पाएंगे तो फिर हम औरों को कैसे हेल्प करेंगे।
फिर बाबा ने इसमें बताया कि मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगे। तो इसमें बाबा ने बताया कि तीर्थों में, मंदिरों में कोई घर में बैठ के मांगते हैं, कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं, और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म, जैसी भावना, वैसा फल मिलता है। तो बाबा ने फिर बताया कि तो इनकी गति क्या होगी सारी भक्तात्माओं की। तो समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे, कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे, और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। तो हमारा क्या रोल है, जब वो हमारे पास पहुंचे तो हम उनको वो दे सकें जो वो चाहते हैं। इसके बाद है विनाश के समय क्या रोल होगा हमारा। तो थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रेस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। तो ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी इनडायरेक्ट इशारे हैं। जैसे बाबा ने इसमें ये बोला है कि विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे। मतलब जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगे या साधन होंगे, उतना फास्ट काम होगा, और ये सब हम जानते भी और रियलाइज़ भी करते हैं। तो लेकिन उसी के अनुसार हमारे वरदान की मशीनरी क्या तीव्र गति से काम करेगी या कर रही है, और इसमें हमें क्या स्वरूप बनाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार और याद स्वरूप। तो इन बातों को भी हमें नोट करके डायरी में इन पे इंट्रोस्पेक्शन करना है। फिर बाबा ने कहा कि बहुत काल से, अर्थात अब से भी एवर रेडी, तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाला बनना पड़े। तो हमें देने वाला बनना है या देखने वाला बनना है। तो यह है वानप्रस्थ अर्थात सर्वबंधन मुक्त, न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति के सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है, न कि अब भी स्वयं प्रति समस्याओं के प्रति लेने वाले बनने का समय है। तो ये लाइन भी हमें अपने आप को बार बार याद दिलानी है। अब देने वाले बनने का समय है, न कि अब भी स्वयं प्रति और समस्याओं के प्रति लेने वाले बनने का समय है। इसके बाद बाबा ने कहा कि समस्या भी अपनी एक कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सर्कमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। तो यह अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिकी माउस हैं। अभी तो सब हंस रहे हैं, और जिस समय आती है प्रॉब्लम उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिकी माउस बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इनसे खेलो ना कि घबराओ, यह भी बचपन का खेल है। ना रचना करो ना समय गवाओ, इससे परे स्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। तो हमें यहाँ पे इसमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हम लाइफ में इस समय फेस कर रहे हैं या हमें लगता है प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उन्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की फिर से कोशिश करें कि क्या सच में प्रॉब्लम्स वो हैं या हमने हमारी कमज़ोर स्थिति के कारण उनको बनाया है। सो देयर इज़ अ नीड टू रीथिंक ओवर देम। इसके बाद हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स से कैसे छुटकारा पाना है, और समस्या सिन क्यों है, और बाबा को उस समय कैसे याद करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो हम इसका सेकंड पार्ट रिवाइज करेंगे अभी। हमारी मुरली की डेट है 7 मार्च 1984 और इसका टाइटल है कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। तो इसमें हमने काफ़ी सारी हेडिंग्स देख ली हैं। आगे हम आते हैं। हमने देखा इसमें पहले कि समस्या अपनी कमजोरी की ही रचना है और ये बाबा ने कहा ये बचपन के खेल हैं, तो इनमें टाइम वेस्ट मत करो। तो अब क्या करना है? बाबा ने कहा कि समय क्या कहता और बाप क्या कहता। अभी भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है, मुरली में सुनते हो बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो यह कमज़ोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसीलिए इन सब से दूर रहना है। फिर बाबा ने इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में व संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना यह भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है, जहाँ पाप होगा वहाँ बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। तो इसमें एक तो बात ये इम्पोर्टेंट है कि बाबा ने समस्याओं को बहुत सीरियसली इसमें लिया है। बाबा ने कहा जैसे पवित्रता को बहुत बड़ी बात या नंबर 1 बात समझते हो, ऐसे ही समस्या बनना या उसके वश होना यह भी पाप का खाता है। और दूसरा बहुत सिंपल डेफिनेशन बाबा ने दी पाप की, जो कि देखा जाए तो फिलोसफी में एक इटर्नल क्वेश्चन होता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। बाबा ने कहा कि बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी काम जो बाप की याद बुला दे वो पाप है। तो जहाँ जिस काम में बाप साथ नहीं है वो पाप है, सिंपल। तो बाबा को कैसे याद करना है? तो बाबा ने कहा कि समस्या आती है तो उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना। फिर परेशान होते हो तब बाप याद आता है, और वह भी भक्त के रूप में याद करते हैं, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बनने के रूप में याद नहीं करते हैं। तो समझे आप क्या करना है। तो ये इम्पोर्टेंट अप्रोच है। ये भी समस्याओं के समय हमें फरियाद नहीं करना है, फरियाद वाली याद नहीं होनी चाहिए, याद वाली याद होनी चाहिए। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बनने के रूप में। तो मांगना नहीं है लेकिन अधिकारी बनना है। इसके बाद बाबा ने कहा कि ये एक विजुअलाइजेशन का भी सीन है। हमारा क्रिटिकल रोल क्या है बेसिकली, उसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। तो वहाँ पुकार रहे हैं और यहाँ आप हिल रहे हैं, यह तो अच्छा नहीं है। वह वरदानी महादानी क्या याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ में रो रहे हैं, तो फल कैसे देंगे? उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुँच जाएंगे, वह भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। तो बाबा ने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यह बात कह दी है कि वो तो वरदानी और महादानी कह के याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ में रो रहे हैं, तो उनके पास आपके गर्म आंसू पहुंच जाएंगे। तो फिर बाबा ने फाइनली याद प्यार दिया और इसमें पूरी मुरली का सार है। सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति की सेवा के एवर रेडी बच्चों को, सदा विश्व परिवर्तन सो समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को, सदा रहम दिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही और सहयोगी रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाले कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसके बाद बाबा ने कहा, याद दिलाया कि आपका जो ब्राह्मण जन्म है उसका क्या महत्व है। सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की खुशियाँ बनाते रहो,
ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाएं, ऐसा सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ यह समय, यह अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अभी परमात्मा संतान हो। तो हमें ये याद रखना है कि मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। मेरा धर्म, कर्म और परिवार ऊंचा है। इसके बाद बाबा ने कहा कि जब बाप को अपना बना दिया तो और रहा ही क्या, एक रह गया ना। एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है। एक को याद करना सहज है या बहुतों को? बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीज़ें उठाना सहज है या एक चीज़ उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति। तो इसमें हम फिर से एक बार सारी हेडिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि मधुबन भूमि का क्या महत्व है, और जब भी हम मधुबन जाते हैं तो हमें किस तरह की स्मृति रखनी चाहिए और कैसे हमें अभ्यास करना चाहिए। दूसरा बाबा ने याद दिलाया कि ब्राह्मणों की जो बाल अवस्था है, इवन जो युवा अवस्था है, वो भी अब बीत गई, और जो भी वानप्रस्थ अवस्था है उसके अनुभवी बनो। तो उसमें क्या करना है, मुक्त आत्माएं बन के सेकेंड में बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाना है। और भक्तों की जिस भी प्रकार की कामना होगी तो वो हमें रोल प्ले करना होगा। कोई घर बैठे भी मांगेंगे, कोई सेंटर पे आके, कोई मधुबन में आके। और बाबा ने कहा कि जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से काम करेंगे, ऐसे ही हमें अपने वरदान की मशीनरी को तीव्र करना है, रिफाइन करना है। तो इस बारे में भी हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि ऐसा हमने क्या किया है। इसके अलावा बाबा ने कहा कि देने वाले के बजाय अब लेने वाले के बजाय देने वाले बनना है। ना स्वयं प्रति लेना है, ना समस्याओं के प्रति लेना है या उसमें टाइम कंज्यूम करना है। इसके अलावा बाबा ने बताया कि समस्याएं अपनी ही रचना है, अपने ही मिक्की माउस हैं। तो ये बच्चों का खेल है, इस खेल से अब पार हो जाओ। और कोई भी जो समस्या है वो पाप है, क्योंकि वो बाप से दूर कर देती है। और कोई भी समस्या जब आती है तो अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में और समान बनने के रूप में याद करना है। और ये याद रखना है कि वहाँ आत्माएं पुकार रही हैं, वरदानी महादानी कह के याद कर रही हैं। तो हमें याद रखना है कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देवात्माएं हैं। तो ये सारी मेन बातें थी इस मुरली की। इस बारे में आपको कुछ एडिशंस कहना है, आपका कोई रिफ्लेक्शन है, आपका कोई सजेशन है, आप दे सकते हैं। और आने वाले टाइम में इसी तरह से हम अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज करते रहेंगे। ओम शांति।